नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की है और पीपीएफ की सारी डिटेल्स कैसे क्या कब सब कुछ इसमें मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को बीच में स्किप ना करना, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इस करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पीपीएफ का फुल फॉर्म बनता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो भारत में सबसे लोकप्रिय स्कीम इसे माना जाता है। इसलिए लोकप्रिय माना जाता है क्योंकि इस योजना को केंद्र सरकार चलाता है। तो इसमें केंद्र सरकार गारंटी लेता है और रिटर्न का भी गारंटी लेता है, मतलब सुरक्षित है आपके पैसे इस स्कीम के अंदर। पीपीएफ को अन्य बचत योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि, इनके साथ ही इसको भी लॉन्च किया गया था। पीपीएफ का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो छोटे छोटे निवेशकों हैं उनको लाभ पहुंच सके, यानी कि जो कम पैसे अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी इसका प्रॉफिट उठा सके, क्योंकि इसमें कम से कम हम 500 रुपये भी पे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.5 लाख रुपये पर ईयर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 1.5 लाख भी पे करोगे ना तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल जीरो टैक्स है। तो इस करके बहुत अच्छा स्कीम है पीपीएफ फंड। तो इसमें ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 15 साल बाद जब पैसे मिलेंगे तो 7.1% ब्याज लग के मिलेंगे, तो काफ़ी बढ़िया इनकम हो जाती है। और कम से कम हम 500 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये। और 15 साल की ये स्कीम है। और एक और बात, 15 साल की स्कीम तो है ही, बट आप चाहते हो इसको और आगे कंटिन्यू कर सको तो 5 साल आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि इसको हम 20 साल का भी कर सकते हैं। और इस पर टैक्स कोई नहीं लगेगा क्योंकि ये धारा 80C के अंतर्गत आता है। और आपको बता दूं कि जो पीपीएफ अकाउंट है इसके बदले, यानी कि इसको शो करके और आप लोन भी ले सकते हो। बट जब पीपीएफ आपने अकाउंट आज खोला तो 3 साल बाद और 6 साल से पहले, यानी कि 3 से लेकर 6 साल के बीच में ही लोन ले सकते हो आप। और उस लोन पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल जीरो टैक्स है। तो पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए पर्सन इंडियन होना चाहिए और माता पिता और अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी ये अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसमें सिंगल अकाउंट ही खुल सकता है, जैसे कि जॉइंट अकाउंट इसमें नहीं खुल सकता। एक पर्सन ही अपना अकाउंट इसे खोल सकता है। तो आपको बता दूँ कि पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, तभी अकाउंट खोलेंगे। पीपीएफ खाता खोलने के लिए फॉर्म चाहिए, एक फॉर्म ए। यह फॉर्म किसी भी बैंक से प्राप्त किया जा सकता है जो पीपीएफ खाता खोलने के लिए अधिकृत है। इसका नाम है फॉर्म ए। केवाईसी दस्तावेज, पहचान को वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद नॉमिनी फॉर्म, जिस फॉर्म का नाम है फॉर्म ई। यह फॉर्म किसी भी बैंक से प्राप्त किया जा सकता है जो पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए अधिकृत है। अब बात आती है कि पीपीएफ अकाउंट खोले कैसे। तो जिस व्यक्ति को खोलना उसे अपने आसपास किसी डाकघर में जाना पड़ेगा या नेशनलाइज्ड बैंक में जाना पड़ेगा, जैसे आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। ऐसे बैंकों में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा लें। अब बात ये आती है कि कौन से बैंक हमें पीपीएफ अकाउंट खोलने की अनुमति देते हैं। तो मोस्टली सारे बैंक देते हैं, जैसे कि कुछ बैंक्स का नाम बताता हूँ मैं आपको। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक, ओरिएंटल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, विजया बैंक। मोस्टली सारे बैंक पीपीएफ अकाउंट खोलने की अनुमति दे ही देते हैं। बट एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो बैंक है वो सिर्फ एक बिचौलिया का काम करते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड पार्टी है। बट जो पैसे आपके जमा होते हैं, जिसकी गारंटी होती है, सब गवर्नमेंट की होती है, केंद्र सरकार की होती है। और वो सारे पैसे केंद्र सरकार के पास ही जाते हैं और जो ब्याज मिलता है वो भी केंद्र सरकार ही आपको देती है। और जो मैंने ऊपर बात कही आपको कि लोन ले सकते हैं, तो लोन लेने के लिए आपको फॉर्म डी भरना पड़ेगा, यानी कि बैंक से आपको डी फॉर्म लेना पड़ेगा और उसे फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म में आपको अकाउंट नंबर और उधार ली जाए राशि, यानी कि जितना आपने लोन लेना है वो राशि लिखना है। और पीपीएफ अकाउंट में जितनी राशि अकाउंट खोलने के दूसरे वर्ष में अकाउंट में मौजूद थी उसका 25% लगेगा आपको। अब हम बात ध्यान देते हैं पीपीएफ नॉमिनेशन, यानी कि नॉमिनेशन में हम
किस किस का नाम डाल सकते हैं, कितने पर्सन्स का नाम डाल सकते हैं। तो नॉमिनेशन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक व्यक्ति को नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है तो प्रत्येक नॉमिनी का प्रतिशत हिस्से का उल्लेखन किया जाना चाहिए। नाबालिग पीपीएफ खाते के लिए नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता। खाता धारक के माता पिता, पति, रिश्तेदार, बच्चे, दोस्त आदि को नॉमिनेट किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए खाता धारक को फॉर्म ई जमा करना होगा। फॉर्म ई याद रखना। और अकाउंट अवधि के दौरान किसी भी समय नॉमिनेशन किया जा सकता है। नॉमिनेशन में परिवर्तन कैंसिलेशन फॉर्म एफ के माध्यम से किया जा सकता है। यानी कि आपको लगता है कि अगर आपने नॉमिनी गलत डाल दिया तो फॉर्म एफ भर के वो नॉमिनी कैंसिल करके दूसरा नॉमिनेशन डाल सकते हैं। और नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए इस पर 2 गवाह यानी कि 2 पर्सन्स का साइन चाहिए तो जाके ये आपका वैलिड होगा और आगे सबमिट होगा। और आप सबों को पता पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, यानी कि एक नाम से दूसरे नाम में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे कि पीपीएफ अकाउंट को बैंक से पोस्ट ऑफिस या इसके विपरीत ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसे एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं के बीच भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी कि आपने सेंट्रल बैंक में खोल दिया बट आप कहीं और रह रहे हो बहुत टाइम से, तो आप वहाँ के सेंट्रल बैंक में भी इसका मतलब ट्रांसफ़र करा सकते हो अपना पीपीएफ अकाउंट। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो जाता है तो उसे कैसे खोलें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो वो बताता हूँ मैं आपको। अगर पीपीएफ अकाउंट के प्रति वर्ष 500 रुपये का न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है तो पीपीएफ अकाउंट निष्कर्ष हो जाता है। ऐसे निष्कर्ष पीपीएफ अकाउंट को फिर से खोलने का तरीका मैं बताता हूँ। तो अकाउंट को पुनः एक्टिवेट करने के लिए एप्लीकेशन डाकघर या बैंक शाखा में जमा की जानी चाहिए जहाँ अकाउंट आधारित है। प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये की जुर्माना का भुगतान करना होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 5 साल तक पे नहीं करा उसमें और आपका अकाउंट बंद हो गया और दोबारा खुलवाना चाहते हैं तो 5 साल के हिसाब 50 रुपये के हिसाब से 5 साल के बनते हैं आपके 250 रुपये, तो 250 रुपये एक्स्ट्रा एक तरह से कह लो पेनाल्टी लगेगी। और अगर आपको पीपीएफ अकाउंट ही बंद करना हो तो उसके लिए क्या करें, तो पीपीएफ अकाउंट को बंद करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। बट ये मतलब इतना इजीली बंद नहीं हो सकता। एक बार अगर खुल गया तो खुल गया, सिर्फ डीएक्टिवेट हो सकता है। बट अगर आपको बंद करना ही है तो इसके लिए इमरजेंसी प्रूफ देना पड़ता है, जैसे कि पति या पत्नी और बच्चे किसी की मतलब ख़तरनाक बीमारी हो तो उसकी वजह से आपको अपना मतलब बैलेंस निकालना है तो उसको बंद करना है तो आपको पहले शो करना पड़ेगा मेडिकल पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो जाके आपका ये अकाउंट बंद होएगा। तो वीडियो यहीं ख़त्म हुई है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें ताकि सभी को इसके बेनिफिट्स पता लग सकें। धन्यवाद।